चलिए दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आज शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है समन्वित कृषि प्रणाली, जिसको समवेत कृषि प्रणाली भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो इसकी क्या महत्ता है, ये प्रणाली समन्वित कृषि प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और इस प्रणाली के द्वारा किसानों की इनकम को 5 गुना से 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस प्रणाली की हमें क्यों आवश्यकता पड़ रही। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के 2/3 लोग गाँव में रहते हैं और 2070 तक भारत की आबादी 2 करोड़ हो जाएगी। और अभी जो एक सर्वे हुआ था उसमें ये पता चल रहा है कि जो औसत खेत की जो जोत है एक किसान के पास, वो लगभग 1 हेक्टेयर है। तो सीमित संसाधनों में भारत की बढ़ती आबादी को कैसे उसको आपूर्ति की जाए, उसके खाद्यान्न की, इसके लिए एक समन्वित कृषि प्रणाली विकसित की गई है। मैंने एक मॉडल तैयार किया गया है, मैं उसमें बताऊंगा कि इसके द्वारा आप अपनी इनकम को 5 से 10 गुना तक कैसे बढ़ा सकते हैं। तो समन्वित कृषि प्रणाली में जो कंपोनेंट है, जो उसके अलग अलग हिस्से हैं, उसमें आता है एक फसल उत्पादन के अलावा आता है एक पशुपालन जिसको डेयरी बोलते हैं, एक मछली पालन जिसको फिशरी भी बोलते हैं, एक फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, बत्तख पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन। इसके और भी कुछ और कंपोनेंट्स और भी कुछ हिस्से हो सकते हैं, बट जो मुझे अभी अपनी यहाँ की जलवायु के हिसाब से जो मुझे लगता है, ये एक मॉडल मैंने बनाया है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इस समन्वित कृषि प्रणाली से जो मुख्य फायदे होते हैं वो इस प्रकार है। सीमित संसाधन में जो फार्म पे जो आदमी है वो उनको साल भर उससे काम मिलता रहता है, किसान को साल भर इनकम होती रहती है इस प्रणाली से। दूसरा है, अगर कोई एक जैसे कुछ फसल उत्पादन में कुछ नुकसान हुआ, कुछ प्राकृतिक आपदा हुई, तो उसकी क्षतिपूर्ति आपके पास जो दूसरा उद्योग है उससे उसकी क्षतिपूर्ति हो सकती है। तो इसका मकसद है कि सीमित संसाधनों के द्वारा किसान, छोटे किसान, मध्यम किसान अपनी आय को कैसे 5 गुना से लेकर 10 गुना तक बढ़ा सकता है। चलते हैं, हम बात करते हैं। तो जो एक मॉडल यहाँ मैंने बनाया है वो एक हेक्टेयर ज़मीन का, जिसके पास एक किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है उसके देखते हुए मॉडल बनाया गया है। और 0.2 हेक्टेयर का 1 बीघा माना है, तो 1 हेक्टेयर में 5 बीघा हमने माना है और उसी के हिसाब से ये मॉडल बनाया गया है। तो इसमें फसल उत्पादन के लिए हमने 0.6 हेक्टेयर लिया है ज़मीन, मतलब 1 हेक्टेयर का 6वां हिस्सा 0.6 हेक्टेयर में फसल उत्पादन करेंगे। पशुपालन के लिए हमने लिया है 0.1 हेक्टेयर, मछली पालन के लिए हमने लिया है 0.1 हेक्टेयर, फल उत्पादन के लिए हमने लिया है 0.05 हेक्टेयर, सब्जी उत्पादन के लिए हमने लिया है 0.0 हेक्टेयर, और बतख पालन, मुर्गी पालन और मधुमक्खी पालन के लिए हमने लिया है 0.1 हेक्टेयर। तो ये कुल मिला के आपका 1 हेक्टेयर ज़मीन का एक ये मॉडल तैयार हो गया है। अब हम आगे चलते हैं और हम आगे बात करते हैं कि 5 से 10 गुना आय कैसे हो सकती है किसान की। उसका हमने एक रफ कैलकुलेशन किया है। इसमें हमने इनकम जो है, जो टर्नओवर है, वो हिस्सा लिया है। एक्सपेंसेस का पार्ट अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग, उसको अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फसल उत्पादन की। तो फसल उत्पादन में जैसा कि आप सभी को पता है किसान भाइयों, खरीफ और रबी मुख्यतः हम लोग 2 फसल लेते हैं। तो हमारे यहाँ के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हम जैसे खरीफ में सोयाबीन की फसल लेते हैं, तो 0.6 हेक्टेयर मतलब जो 3 बीघा होता है, 3 बीघों में लगभग 10 क्विंटल सोयाबीन का उत्पादन होता है। और आज के रेट के हिसाब से 10 क्विंटल का 4,000 रुपये के हिसाब से करीबन 40,000 रुपये का वो सोयाबीन का उत्पादन होता है। अगर रबी के सीज़न की बात की जाए तो रबी के मौसम में हम लोग यहाँ पे गेहूं का उत्पादन करते हैं। और 3 बीघे में अगर मैं गेहूं लगाता हूँ तो जो एवरेज यहाँ पे गेहूं का उत्पादन है वो 10 क्विंटल प्रति बीघा है। 30 क्विंटल गेहूं पैदा होगा और 2,000 रुपये का रेट के हिसाब से करीबन 60,000 रुपये का मुझे रबी का उपज से मुझे इनकम होगी गेहूं के द्वारा। तो इन दोनों को मिलाते हैं तो लगभग 1 लाख रुपए का ये फसल के उत्पादन के द्वारा मुझे आय होती है। दूसरा, अगर मैं
डेयरी भी साथ में 0.1 हेक्टेयर पे जो डेयरी का काम है, पशुपालन का काम है, वो भी मैं शुरू करता हूँ। और एक बहुत ही न्यूनतम अगर माना जाए कि मुझे जो इस मॉडल है, इस मॉडल में हम लोगों ने 1 हेक्टेयर का जो मॉडल है उसमें हमने 3 पशु रखेंगे। इस 3 पशु में 3 पशु रखेंगे, जो कि गाय भी हो सकती है या भैंस भी हो सकती है। तो अगर एक 5 लीटर पर डे, एक बहुत न्यूनतम मात्रा मानी गई है, अगर 5 लीटर पर डे दूध अगर देते हैं सभी पशु मिला के, और 30 रुपये प्रति लीटर से 150 रुपये पर डे का दूध उत्पादन होता है। और अगर साल में 300 दिन मुझे दूध उत्पादन मिलता है तो करीबन 45,000 रुपये का दूध से आय होगी। अगर इसको राउंड ऑफ करता हूँ तो लगभग 50,000 रुपये का 50,000 रुपये की आय मुझे पशुपालन से होगी। अगर मछली पालन किया जाए तो ये एक बहुत हाई इनकम प्राप्त करने का एक बहुत बढ़िया सोर्स है। इसका सिंपल मॉडल है कि 0.1 हेक्टेयर मतलब आधा बीघा में आप अपना एक तालाब बनाइए, और तालाब में जो आपका तालाब बनेगा उसमें लगभग 5,000 फिश उसमें पैदा होगी। आपकी 5,000 फिश का मछली पालन कर सकते हैं, और एक साल में एक फिश लगभग 1 किलो की हो जाती है। और एक एवरेज जो फ़िश का प्राइस, जो रेट बाज़ार का चलता है, 100 रुपये किलो चलता है। तो एक फ़िश का कीमत 100 रुपया हो गया, तो 5,000 फिश का कीमत लगभग 5 लाख रुपए आप मछली पालन से प्राप्त कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि मछली पालन से आपको 5 लाख रुपया सालाना आय हो सकती है? उसके बाद अपन बात करते हैं फल उत्पादन की। 0.05 हेक्टेयर में लगभग 60 फल के पौधे लग सकते हैं, और 40 पौधे जो हमने तालाब बनाया हुआ है ऊपर मछली पालन के लिए, 40 पौधे उसके पास लगा सकते हैं। तो लगभग हमारे पास 100 फल के पौधे होते हैं। फल के पौधे में आप अमरूद हो सकता है, नींबू हो सकता है, एप्पल बेर हो सकता है, और भी आपका जो जलवायु है वहाँ पे उसके हिसाब से आप अपने फल के पौधे का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो एक औसत माना गया है कि एक पौधे से साल भर में 500 रुपये का फल प्राप्त होगा, और 100 पौधे हैं तो लगभग 50,000 रुपये का हमें फल उत्पादन से इनकम हो सकता है। अगला जो कंपोनेंट है समन्वित कृषि प्रणाली का, वो है सब्जी उत्पादन। सब्जी उत्पादन में आप लोग भिंडी ले सकते हैं, बैंगन ले सकते हैं, मेथी, धनिया, तिरोई, लौकी, करेला, परवल, ये सब सब्जियां उगा के भी आप अपना इस सब्जी उत्पादन को पूरा कर सकते हैं। इसमें एक साल भर का एक जो अनुमान लगाया गया है कि अगर 25 क्विंटल के आसपास सब्जी पैदा होती है साल भर में, और अगर 200 रुपये क्विंटल मुझे उस सब्जी का रेट मिलता है, तो साल भर में करीबन 50,000 रुपये की सब्जी के उत्पादन में कर सकता हूँ। 50,000 रुपये की आय मुझे सब्जी उत्पादन से हो सकती है। अब एक अगला जो है बतख पालन। कई अनुमान से, कई स्टडीज़ में पाया गया है कि मुर्गी पालन से बेहतर होता है बतख पालन। और जो 1 हेक्टेयर का मॉडल है, इसमें हम लोग 30 बतख रख सकते हैं। तो 30 बतख का जो गणित होगा वो हम बात करते हैं। तो एक बतख जो होती है एक साल में 300 अंडे देती है, और एक अंडे की जो औसत कीमत होती है वो करीबन 5 रुपये होती है। तो 300 गुणा 5 तो 1500 रुपये का एक मुर्गी के द्वारा अंडे से इनकम होती है। जैसे हमें पता है, तो हमारे पास 30 मुर्गी है, तो करीबन ये 45,000 रुपये की आय हो गई। अगर इसको हम राउंड फिगर करते हैं तो हमने 50,000 रुपये इसका लिया है कि 50,000 रुपये हमें बतख पालन के द्वारा मिलता है। अब जो एक अगला कंपोनेंट है वो है मुर्गी पालन, पोल्ट्री। काफ़ी बड़े पैमाने पे कई लोग इसका मुर्गी पालन का काम करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो एक कंपोनेंट है, हमने 50 मुर्गी रखा है इसमें 1 हेक्टेयर में, और ऑन एन एवरेज एक मुर्गी जो है साल भर में 250 अंडे देती है। 250 एग्स, 250 अंडे देती है। और औसतन जो इसका मार्केट रेट होगा लगभग 4 रुपये मिलता है। तो 250 गुणा 4 लगभग एक मुर्गी से 1,000 रुपये का आय हमें अंडों के द्वारा होती है। और अगर 50 मुर्गी है आपके पास तो इसका जो आंकड़ा होगा वो 50,000 रुपये का हो जाएगा।
समन्वित कृषि प्रणाली का जो आखिरी कंपोनेंट है वो है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन में जो है, हमने 2 बॉक्स, 1 हेक्टेयर के लिए 2 बॉक्स रखे हैं और 2 बॉक्स में जो इनकम होती है वो उसकी हम आज आपको डिटेल बताते हैं। तो एक बॉक्स में 10 प्लेट होती है और एक बॉक्स से लगभग 2 किलो हनी हमें प्राप्त होती है। तो 2 बॉक्स से हमें 4 किलो शहद प्राप्त हुआ हर महीने। और एक औसतन कीमत जो शहद की होती है 300 रुपये किलो होती है। तो ये हो गया 1200 रुपये पर मंथ हमें हर महीने शहद से मिलता है। अगर 12 महीने चलता है आपका कार्यक्रम तो आपको करीबन 14,400 रुपये की शहद होती है। और अगर इसको राउंड फिगर किया जाए, राउंड ऑफ करते हैं, तो हमने 15,000 रुपये का शहद पकड़ा है। तो इन सब को अगर टोटल किया जाए, जो समन्वित कृषि प्रणाली के जो कंपोनेंट है, फसल उत्पादन, डेयरी, मछली पालन, फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, बतख उत्पादन, मुर्गी पालन और मधुमक्खी पालन, तो इन सब का जो योग होता है करीबन 8,65,000 का होता है। ये है इनकम। ये इनकम नहीं है, ये टोटल आय है। हमने अभी एक्सपेंसेस इसमें से कम नहीं किए हैं, तो ये कुल आय है, कुल आय। अब हम बात करते हैं जो अभी हम लोग सामान्य फसल उत्पादन करते हैं, जिसमें हम सिर्फ 2 ही फसल लेते हैं। ये बाकी कंपोनेंट जो है हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ फसल उत्पादन करते हैं, जो कि हमने 0.6 हेक्टेयर लिया है। तो हम अगर 1 हेक्टेयर में फसल उत्पादन करेंगे तो 0.6 हेक्टेयर में 1 लाख होता है इनकम। तो 1 हेक्टेयर में ये 1,40,000 रुपये इनकम हो जाएगी इससे। तो 1,40,000 रुपये हमें, अगर हम समन्वित कृषि प्रणाली नहीं उपयोग में लाते हैं तो हमें 1,40,000 रुपये मिलते हैं सालाना। अगर हम समन्वित कृषि प्रणाली को उपयोग में लाते हैं और उसको फॉलो करते हैं तो हमें करीबन 8,65,000 रुपये की आय हमें होगी। तो ये लगभग 6 गुना हो गई है इससे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग या समन्वित कृषि प्रणाली अपनाकर किसान अपनी आय को कैसे सुधार कर सकता है और हमारे साथी किसानों को भी इसके बारे में बता सकता है। तो आशा करते हैं इस जानकारी में, इस वीडियो में आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी मिली होगी। अगले वीडियो में इसके बारे में हम और विस्तृत से चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।